हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कि मां नर्मदा नदी क्यों उल्टी दिशा में बहती है, क्या कारण है मां नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने का। एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो उनके पसीने से एक कन्या प्रकट हुई। इस कन्या में अलौकिक सौंदर्य था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि तुमने हमारे मन को प्रसन्न कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। मां नर्मदा धरती पर कैसे है? स्कंद पुराण में लिखा है कि राजा हिरण्यतेज ने 14,000 वर्षों की घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और नर्मदा जी के पृथ्वी पर आने का वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर 12 वर्ष की कन्या के रूप में मेकल पर्वत अमरकंटक पर अवतरित हुई। नर्मदा नदी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और राजा मेकल की पुत्री है। नर्मदा नदी पहले नर्मदा या अंग्रेजी में नेराबुड्डा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और कुल मिलाकर देश की सबसे लंबी बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा का इतिहास क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नर्मदा नदी कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने नर्मदा नदी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नर्मदा ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें भी गंगा की तरह पूजनीय स्थान प्राप्त हो। नर्मदा की उत्पत्ति मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई। बता दें कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की गहराई एक कदम पर 35 फुट की है तो दूसरे कदम पर 75 फुट की गहरा गड्ढा है। अवलेह घाट तो नदी का तल 101 फीट गहरा है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले पर नर्मदा नदी के तट पर बसा छोटा सा गांव है बकावा है, जो नर्मदा नदी से निकलने वाले कंकड़ पत्थर तराश कर शिवलिंग बनाता है। ये शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी स्थापित किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नर्मदा नदी को वरदान प्राप्त है कि नदी के कण कण में शंकर कहलाएंगे। नर्मदा नदी को रेवा या नर्मदा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में नर्मदा शब्द का अर्थ है सुख देने वाली। भारत की 5वीं सबसे लंबी जलमार्ग और लंबी पश्चिमी प्रवाह देने वाली धारा नर्मदा नदी के रूप में भारत के इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा को 13 नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नर्मदा गंगा से भी पुरानी मानी जाती है। हिंदू धर्म में नर्मदा को देवी का दर्जा दिया गया है। नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है। नर्मदा नागों की बहन माना जाता है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी कई पौराणिक कहानियों में प्रचलित है। नर्मदा नदी को लेकर माना जाता है कि इतनी पवित्र है कि किसी भी दोष का शमन कर देती है। नर्मदा नदी को लेकर माना जाता है कि गंगा के स्नान से भी ज़्यादा फल मिलता है। वह नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। नर्मदा नदी को लेकर माना जाता है कि यह एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। आखिर क्या रहस्य है मां नर्मदा के कुंवारी रहने का? एक पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र नदी से तय हुआ था, लेकिन विवाह से पहले नर्मदा को पता चल गया कि सोनभद्र उनकी दासी जोहेली को पसंद करते हैं। इससे नर्मदा को अपमान लगा और उन्होंने मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। उन्होंने कुंवारी रहने का फैसला किया और सोनभद्र की कोशिश के बावजूद वे नहीं रुकी। इसलिए आज भी नर्मदा नदी कुंवारी मानी जाती है। यही वजह है कि आज भी उल्टी दिशा में बह रही है। हिंदू धर्म में नर्मदा को पापनाशी, सुखदायिनी, पवित्र नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। प्रमुख तीर्थ में अमरकंटक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए पूर्ण भूमि में नर्मदा, सोन तथा ज्वालावती जैसी पावन नदियों और सतपुड़ा की पवित्र श्रेणियों
पूर्व से निकली है। नर्मदा नदी का परिक्रमा शुरू हुआ 2005 में। भारती और उनकी दो सहेलियों ने नर्मदा नदी के किनारे 3200 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा विभिन्न भागों पर की जाने वाली कठिन यात्रा है, जिसका हिंदू धर्म के सिद्धांत और यहाँ तक कि अन्य आध्यात्मिक अनुशासन से भी बहुत महत्व है। इसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। नर्मदा नदी का परिक्रमा नर्मदा के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक स्तर एवं सांस्कृतिक और पारंपरिक अभिव्यक्ति भी है। कई लोगों का दावा है कि नर्मदा के तट पर नर्मदा भक्तों की ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।